गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी वाच्य पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस वाच्य पाठ के अंतर्गत हम ये समझेंगे कि वाक्य किस किस तरह से बनाए जाते हैं। आपने देखा हिंदी में वाक्य बनाने का ये तरीका होता है, पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया लगाई जाती है उसमें। लेकिन कुछ वाक्य आप देखते जो कविताओं में लिखे हुए होते हैं सेंटेंस, उसमें ये क्रम नहीं होता है। कभी क्रिया पहले ही लगी हुई होती है, कर्म सबसे बाद में लगा हुआ होता है, बीच में कर्ता दे दिया जाता है। तो जो काव्य पंक्तियां होती हैं उनमें ये क्रम नहीं होता है। यदि हम ये देखते हैं कि वाक्य बनाने का ये एक तरीका है कि यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग की लगेगी, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग की लगेगी। इस तरह से वाक्य बनाया जाता है। अब हम ये देखें कि वाक्य जब हम साधारण वाक्य बनाते हैं तब तो हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। जैसे आपने वाक्य रचना अभी पाठ पढ़ा इससे पहले, तो उसमें आपने ये देखा कि वाक्य जो भी बने हुए हैं उनमें पहले कर्ता है, फिर कर्म है, और जिस तरह का कर्ता है उसी के अनुसार क्रिया। लेकिन ये वाच्य पाठ है। वाच्य का अर्थ होता है कि जब हम अपनी बात कहते हैं तो कभी जब हम साधारण तरीके से कहते हैं तब तो हमें ये पता है कि इसमें कर्ता प्रमुख है, लेकिन कभी कभी हम कर्ता को प्रमुख न मान करके कर्म को प्रमुख बनाते हैं, और कभी कभी कर्म को प्रमुख न मान करके उसका भाव प्रमुख बनाते हैं। तो हम किस तरह से ना उनका कर्म प्रमुख बनाते हैं और भाव प्रमुख बनाते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। वाच्य क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है। इसमें क्रिया कर्ता के अनुसार लगी हुई है या कर्म के अनुसार लगी हुई है या फिर भाव के अनुसार क्रिया लगी हुई है। यदि हमें ऐसा पता चलता है तब हम उसी तरह का वाच्य समझते हैं। वाच्य के मुख्य तीन भेद हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीन मुख्य भेद दिए गए हैं। कृतवाच्य क्या होता है? कृतवाच्य के अनुसार जैसा कि शाब्दिक अर्थ से ही प्रकट होता है कि इस वाक्य में क्रिया के साथ पुरुष, लिंग और वचन सब कुछ कर्ता के अनुसार होगा। जो भी लिंग और वचन पुरुष जो होगा वो सब कुछ कर्ता के अनुसार ही लगा हुआ होगा, तो वो कृतवाच्य होगा। जैसे कनिष्का पढ़ रही है। कृतवाच्य वाले वाक्य जो होते हैं वो अकर्मक भी होते हैं और सकर्मक भी होते हैं। उनमें हो सकता है कर्म लगा हुआ भी हो और हो सकता है कर्म नहीं भी लगा हुआ, तो भी कृतवाच्य वाले वाक्य बन जाते हैं। जैसे इसमें आपको उदाहरण दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है कनिका पढ़ रही है, इसमें कर्ता है और क्रिया है। सेकंड दिया गया है आलेख चित्र बना रहा है, इसमें कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। आलेख क्या है? कर्ता है। चित्र क्या है? कर्म है। और बनाना क्या है? क्रिया है। तो कृतवाच्य वाले जो वाक्य होते हैं वो अकर्मक भी होते हैं और सकर्मक भी होते हैं। दोनों तरह के वाक्य होते हैं कृतवाच्य। हमने एक साधारण सा वाक्य लिख दिया है, राम विद्यालय जाते हैं। इसमें राम कर्ता हो गया, विद्यालय कर्म हो गया और जाता है क्रिया हो गया। राम एक वचन और पुल्लिंग है, जाता है क्रिया एक वचन और पुल्लिंग ही लगी हुई। तो जिसमें लिंग वचन के अनुसार क्रिया लगाई जाती है वो कृतवाच्य वाक्य कहलाती है। कर्मवाच्य अब हमें बनाना है। यदि वाक्य को कर्मवाच्य बनाना है तो हम किस तरह से इसको बनाएं? चलो ठीक है, इसको मैंने इन सब में, इन वाक्यों में हमने लिखा था राम विद्यालय जाता है। अब हम इसको लिख दें कि राम कहानी सुनता है। कहानी शब्द को हम बीच में इसमें लिख दे रहे, जिससे आपको ये कि विद्यालय शब्द भी पुल्लिंग है और राम शब्द भी पुल्लिंग है, तो आपको उसका अंतर पता नहीं चल पा रहा है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर कहानी सुनता है। राम कहानी सुनता है। अब हमने देखा राम पुल्लिंग एक वचन है तो क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन की ही लगी हुई है इसके साथ।
अब हमको इसे कर्मवाच्य बनाना है। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म प्रमुख होता है, कर्ता प्रमुख नहीं होता है। विद्यालय को हमने किस लिए हटा दिया, क्योंकि राम भी पुल्लिंग था और विद्यालय भी पुल्लिंग शब्द था, इसलिए मैंने कहानी लिखी। अब यदि हमें इसको कर्म बचाना है कि कर्मवाच्य कैसे बने, तो कर्मवाच्य बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो मुख्य क्रिया है उसे सामान्य भूतकाल में बदलना। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलेंगे, जिस काल का प्रश्न है वो रहेगा उसी काल में। हम पूरे वाक्य को भूतकाल में नहीं परिवर्तित कर देंगे। वाक्य राम कहानी सुनता है, कौन से काल का है, वर्तमान काल का वाक्य है। अब यदि हमें कर्मवाच्य बनाना है और मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल की बनाएंगे, तो भी हमें वाक्य को वर्तमान काल में ही रखना होगा। अब हम इसे वर्तमान काल में कैसे रखेंगे, एक तो यदि हमें कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना है तो मुख्य क्रिया सामान्य भूतकाल की हो जाएगी। उसके लिए के द्वारा या द्वारा शब्द का प्रयोग भी हमें उसके साथ करना पड़ेगा। और कर्मवाच्य बनाने के लिए वाक्य में कर्म होना अति आवश्यक है। अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों को कर्मवाच्य नहीं बनाया जा सकता है। यदि वाक्य अकर्मक क्रिया वाला होता तो हम उसको कर्मवाच्य में परिवर्तित नहीं कर सकते। वाक्य सकर्मक ही होना चाहिए, वाक्य में कर्म होना चाहिए। यदि वाक्य में कर्म होगा तभी हम उसको कर्मवाच्य में परिवर्तित कर पाएंगे। इसीलिए हमने देखा कि हमने लिखा कर्मवाच्य राम कहानी सुनाता है। अब यदि हमें इसे कर्मवाच्य में बदलना हुआ तो हम कैसे लिखेंगे, राम के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। हम अब ये देख रहे हैं कि आखिर में ये क्रिया स्त्रीलिंग क्यों बनी। ऊपर तो राम कहानी सुनाता है, राम पुल्लिंग है, क्रिया भी पुल्लिंग की लगी हुई है, लेकिन कर्मवाच्य में हमने लिख दिया राम के द्वारा कहानी सुनाई जाती है। जाती है तो क्रिया स्त्रीलिंग है, और फिर ये राम के साथ कैसे आ गई। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि कर्मवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार न लग करके कर्म के अनुसार लगे। और कर्म कैसा है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए विद्यालय की जगह हमने कहानी लिख दिया। क्योंकि विद्यालय पुल्लिंग था तो आपके शायद समझ में नहीं आता कि हमेशा क्रिया पुल्लिंग की ही लगी हुई होगी। कहानी स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए सामान्य भूतकाल की क्रिया लग गई सुनाई, और जाती है क्रिया किसके अनुसार लगी हुई है, राम के अनुसार ना लग करके कहानी के अनुसार लगी हुई है। क्योंकि कहानी स्त्रीलिंग शब्द है इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग की। लेकिन अब यदि हमें इनको भाववाच्य में बदलना, यदि हम इसको भाववाच्य में बदलेंगे तो भाववाच्य में भाव प्रमुख होता है। जिस वाक्य में कर्ता कर्म लिंग पुरुष और वचन को छोड़कर क्रिया के भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे मुझसे चढ़ा नहीं जाता, उसमें कर्ता कर्म और क्रिया नहीं मुख्य होती है, उसमें भाव प्रमुख होता है। अब यदि हम इसको यदि हम भाववाच्य में बदलेंगे तो राम से कहानी सुनाई नहीं जाती है। राम से कहानी सुनाई नहीं जाती है, सुनना ये प्रमुख हो गया, कहानी भी प्रमुख नहीं रही, क्योंकि सुनाई स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए इसमें स्त्रीलिंग लगा हुआ। तो जिसमें क्रिया भाव के अनुसार हो, राम से कहानी सुनाई नहीं जाती है, ये इस तरह का वाक्य बना हुआ हो तो जिसमें भाव प्रमुख हो। नीचे देखिए बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं
पिताजी कहानी पढ़ रहे हैं, इसे हमें कर्मवाच्य में बदलना हुआ तो हमने बदला पिताजी द्वारा कहानी, अखबार पढ़ा जा रहा है और पिताजी द्वारा कहानी पढ़ी जा रही है। इसमें भी देखना इसलिए लिंग का ही प्रयोग किया गया है। दूसरा देखिए भाववाच्य बनाया गया, यदि वाच्य परिवर्तन में देखिए पीछे कृतवाच्य से यदि कर्मवाच्य बनाना है तो हमें कौन कौन से नियम की जानकारी होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट देखिए लिखा हुआ है कर्ता के साथ से, द्वारा या के द्वारा जोड़ दिया जाएगा, या से जोड़ा जाएगा या के द्वारा और द्वारा जोड़ा जाएगा। क्रिया में आ, ई या छोड़ दीजिए, इसके बाद जा धातु का कर्म के लिंग वचन पुरुष और काल के अनुसार उनका प्रयोग किया जाए। सेकंड, कर्म के साथ लगी विभक्ति को उसे हटा दिया जाएगा। कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हुई होती है तो भी उसको हटा दिया जाता है। नीचे इन्होंने उदाहरण दिए गए हैं। कृतवाच्य अनुराग कविता लिखता है, कर्मवाच्य बनाना है तो अनुराग से कविता लिखी जाती है। धोबी कपड़े धोता है, धोबी द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, या धोबी के द्वारा कपड़े धोए जाते हैं, तब भी वाक्य एक जैसे होगा। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना है तो कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। ऊपर इसमें से लिखा हुआ है, अनुराग से कविता लिखी जाती है, गलत है, अनुराग के द्वारा कविता लिखी जाती है, ये तो भाववाच्य होगा। कवि कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। क्रिया का प्रयोग सदा अन्य पुरुष एक वचन में ही किया जाता है। क्रिया सदैव अन्य पुरुष एक वचन की ही रहती है, बहुवचन में क्रिया इसमें नहीं लगाई। समझे, क्रिया सदैव एक वचन की ही लगती है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदल दिया जाता है और काल के अनुसार जा का उचित रूप जोड़ा जाता है। जैसे नृत्यांगना नहीं नाचती है, या नृत्यांगना से नाचा नहीं जाता। क्रिया सदैव एक वचन की ही लगेगी। दादाजी सो रहे हैं, दादाजी से सोया जाता है। रोगी उठ नहीं सकता, रोगी से उठा नहीं जाता। इस तरह से क्रिया लगाई जाएगी जिससे क्रिया सदैव एक वचन में ही रहे, इसमें क्रिया बहुवचन में नहीं होती। कुत्ता नहीं भौंकता, कुत्ते से भौंका नहीं जाता। मैं नहीं खेलता, मुझसे खेला नहीं जाता। नीचे देखिए विशेष में लिखा हुआ है भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक रूप में ही होता है। निषेधात्मक आपने देखा कि इसमें किसी में भी नहीं लिखा हुआ है और हमने इसमें नहीं लिख दिया। राम से कहानी सुनाई नहीं जाती है, ज्यादातर वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है। सब में नहीं किया जाता है, लेकिन ज्यादातर वाक्यों में निषेधात्मक वाक्य ही बनाए जाते हैं। इसलिए इसमें निषेधात्मक वाक्य नहीं या ना शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो सामान्य भूतकाल की क्रिया हो, दूसरे ये जो क्रिया है वो एक वचन में ही होनी चाहिए, इसे बहुवचन में नहीं कर सकते हैं। जैसे राम से कहानी सुनाई जाती है, इसकी जगह बच्चों से कहानी सुनाई नहीं जाती। बच्चों बहुवचन हो गया, जैसे कि चलो राम है, यदि हम इसकी जगह बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं, बच्चों से कहानी सुनाई नहीं जाती, बच्चों शब्द तो बहुवचन आ गया, लेकिन क्रिया फिर भी एक वचन की ही लगी हुई है, तो इसमें क्रिया सदैव एक वचन की ही लगेगी। ये इस बात का आपको ध्यान रखना। और यदि कर्मवाच्य में, क्योंकि कहानी के अनुसार क्रिया लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर जब हम बच्चों लिखती है तब भी कोई अंतर नहीं आएगा। समझ में आया? तो कर्मवाच्य में हमें ये ध्यान रखना है, इसके मुख्य 3 भेद है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए हमें
क्रिया मुख्य क्रिया वो सामान्य भूतकाल में बदलनी पड़ेगी, या द्वारा या के द्वारा शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। भाववाच्य बनाने के लिए सामान्य क्रिया मुख्य क्रिया जो सामान्य भूतकाल में बदलनी पड़ेगी, और जो क्रिया है वो एक वचन में ही रहेगी, और से का प्रयोग किया जाएगा, से विभक्ति का प्रयोग इसमें किया जाएगा। तो हमें इनको परिवर्तित करने के लिए इन सारे नियमों की जानकारी होना जरूरी है।